नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 गणित टेस्ट पेपर 14। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके सामने टेस्ट पेपर की सीरीज पर सीरीज आ रही है। तो आप लोग की तैयारी इतनी बेहतर होगी ना कि आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पीएनपी दे ही नहीं पाएगा कि आपको फंसा सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं पहले। और देखिए, हर क्वेश्चन का वही हर बार की तरह एक एक नंबर, लघु तरीके दो दो नंबर। ठीक है। पहला प्रश्न, किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा की माप को क्या कहलाती है? क्षेत्रफल, परिमिति या परिमाप, आयतन या विकर्ण। ठीक है। तो सभी बच्चे इसका आंसर तुरंत दे देंगे कि इसको बोलते हैं हम परिमिति, पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा यदि भुजा एबी, बीसी और सीए इतना दिया गया। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज का परिमाप आपसे आपसे पूछा जाए तो तीनों उन सबको जोड़ दीजिएगा। ए बी 3 दिया है, इसको 3 जोड़िए, प्लस बी सी 4.5 दिया है, प्लस सी ए दिया गया 3.8। ठीक है। जोड़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 3 बाद दशमलव लगा के 0 0 लिख सकते हैं, 4.5 3.8। ठीक है। प्लस का चिन्ह, 8 5 होता है 13 का 3 दशमलव, 4 3 7 3 10 1 11 11.3। यहाँ पर आपको दिख रहा है विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आयत का परिमाप निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला क्यों होता है? जरा आपने ये कभी सोचा यार कि ये वाला फार्मूला आया कहाँ से? देखिए, जो नॉर्मली आपका आयत होता है यही होता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, बस। तो हमने बोला कभी भी परिमाप निकालना है तो सभी को जोड़ लीजिए। ए को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। या आप सीरियल से ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ये कैसे है, ए को इससे जोड़े, फिर बी प्लस ए, फिर ए प्लस बी, सबको जोड़ना है। बस यही होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी परिमाप वाले फार्मूले में नहीं कंफ्यूज होना, सबको जोड़ लीजिए। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? फार्मूला में 2, लंबाई कितनी है 5 रख दीजिए, चौड़ाई की जगह 3 रख दीजिए, 5 3 8, 8 गुणे 2 16 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, कभी ये अति लघु त्रि में प्रश्न दिखे तो कुछ बच्चे सिर्फ इसको 16 लिख देंगे और आंसर कर देंगे, नहीं, ये गलत है। सेंटीमीटर इसका यूनिट जरूर आपको लिखना होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये फार्मूला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये था ना। ठीक है, इसको भूलना नहीं था मैं। तो 1 नंबर यहाँ अपने आपको दीजिए, 1 नंबर यहाँ दे दीजिए, 1 नंबर यहाँ दीजिए, 1 नंबर यहाँ। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अब देखिए, वर्ग दोस्तों कैसा होता है, जरा इसको सोचिएगा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी। या दोस्तों ऐसा ना आप समझिए, तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2, या करेंगे तो इसको बोल सकते हैं 4a, या सबको जोड़ देंगे तो 8 है, यही आएगा ना। हर तरीके से समझिए। तो इसको बोलते हैं 4a या 4 गुणे भुजा। ठीक है, हो गया। इसमें भी 1 नंबर अपने आप को दीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से पेपर में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होगा? परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 भुजा में दी गई है 5, 5 गुणे 4 कर देंगे 20 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति का परिमाप क्या है यदि भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, 1.4, इतना 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 है। देखिए दोस्तों, आकृति को भी हमने आपको एक बात बोला, परिमाप ज्ञात करना है तो जो भी चीजें सबको जोड़ लीजिए, बात खत्म। अब दोस्त इसमें 1.5 जोड़ेंगे, 1.4 जोड़ेंगे, 1.7 जोड़ेंगे, 1.5, 1.3, 1.6 और 2.0। जोड़िए सबको। 5 4 9, 7 16, 5 21, 3 24, 6 30 का 0 हासिल आया 3। 1 2 3 4 5 6 2 8 3 11, 11 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। वृत्त को बनाने में आवश्यक तार की लंबाई को क्या बोलते हैं?
अब दोस्तों जैसे हमारा वृत्त हो गया, वृत्त कैसा होता है ये, ठीक है। तो इसमें आवश्यक तार की लंबाई, ये पूरा वृत्त, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल बोलेंगे, परिधि, व्यास या त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि, ठीक है ना। वृत्त की बाहरी सीमा की लंबाई को परिधि कहते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लंबाई है, एक आयत ऐसा है जो 6 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। आयत का परिमाप का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो 2 हो जाएगा, लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, तो 6 4 10 गुणे 2, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई में 10, 10 गुणे 2 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, यदि एक समबाहुभुज की भुजाएं सभी भुजाएं हों तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। यदि एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं हों तो उसे हम बोलेंगे समबाहुभुज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था कि मतलब मान लीजिए एक, इसको क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, यदि एक बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा, एक सम बहुभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समषष्ठभुज की एक भुजा दी गई है 2.32 सेंटीमीटर, समषष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, समषष्ठभुज में षष्ठ यहाँ दिख रहा तो 6 भुजाएं होंगी। अगर हमें सारी भुजाएं समान है तो परिमाप हो जाएगा 6 गुणे भुजा, ठीक है। फार्मूला में समझ में आ गया, 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा 2.32, इसको ना 2.32 को पहले लिखिए, गुणे 6 करिए, तब मल्टीप्लाई में आसान होगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13, 13.92 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे अति लघु प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, आयताकार पार्क के चारों ओर सड़क बनाने के बाद शेष भाग में, ठीक है, घास लगा दी गई। घास वाले पार्क का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या जानना आवश्यक होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं पेपर में, ठीक है, कि घास लगा दी गई, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों हमें पार की लंबाई और चौड़ाई जानना आवश्यक होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, घास वाले पार का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें घास वाले क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, यानी पार की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, सड़क की चौड़ाई घटाकर उससे हम सॉल्व करेंगे, यही सब जानना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सड़क का परिमाप और घास वाले पार का परिमाप एक समान होगा। बिल्कुल भी दोस्तों नहीं, ठीक है। क्यों, जरा समझिए, सड़क और घास वाले पार्क का परिमाप अलग अलग होगा क्योंकि सड़क के कारण घास वाले क्षेत्र की विमाएं बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा, आकृति एक दी गई है ए बी सी डी ई ए का परिमाप क्या होगा यदि ए बी बी सी डी ई और ई ए की हमें लंबाई दी गई है और सी डी की माप ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, वक्र सी डी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग सोचिएगा। अगर आपने इस प्रश्न को कर लिया तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपका सफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दी गई है लंबाई ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, डी ई बराबर दिया गया है 2.3 सेंटीमीटर, ई ए बराबर दिया गया है 2.05 सेंटीमीटर, और हमें वक्र सी डी की लंबाई नहीं पता है, और हमें ज्ञात ज्ञात क्या करना है, परिमाप, ठीक है, परिमाप ज्ञात करना, और हमें ये नहीं पता है। तो अब जरा सबको जोड़िए, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, 3.5, 3.8, 2.3 और 2.05, यहाँ 5 आ जाएगा, 8 5 13 3 16, 10 हासिल आया 1, 3 3 6 2 8 2 10 1 11, 11.65 है। तो हमारा जो इसका परिमाप निकल कर आया 11.65 प्लस में सी डी, क्योंकि सी डी की लंबाई हमें नहीं पता ना अभी तक, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, हम इसका मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें सी डी की लंबाई नहीं पता होगी।
तो एक बात आपने समझ लिया कि और ये जो पहला विकल्प है ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मैच क्या करेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये लगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को 2 नंबर इस क्वेश्चन के लिए दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है, ठीक है। वृत्त, आयत, त्रिभुज या सभी विकल्प, बताइए जल्दी से आप लोग। कौन सी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। कैसे? परिमाप किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है जिसमें आयत, त्रिभुज और अन्य आकृतियां शामिल होती हैं। वृत्त के मामले में इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पर बोलते हैं परिधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक तार को मोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं तो परिमाप किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के, तार की लंबाई के, आकृति की, क्षेत्रफल के, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों जो परिमाप की बात आती है वो तार की लंबाई से रिलेट करता है, ठीक है। सही आंसर होगा तार के लंबाई के। देखिए जब एक तार को मोड़कर कोई बंद आकृति बनाई जाती है तो आकृति का परिमाप, ठीक है, तार की मूल लंबाई के बराबर होता है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप का फार्मूला हमने आपको बताया 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 चौके 16 सेंटीमीटर। सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। तो 2 यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 6, 8 6 14, 2 गुणे 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल आज के 18 प्रश्न हो गए हैं। देखिए आप लोग का हर यूनिट से टेस्ट लिया जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर करें। जितनी बेहतर आप तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट कैसा आएगा ये आप पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं भैया जल्दी से जुड़ जाइए, नहीं तो समय निकल जाएगा। पेपर के 2 दिन पहले आप लोग आएंगे कहेंगे सर ये पढ़ाइए, भाई हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारा 999 वाला बैच ले सकते हैं या 499 वाला, जो आपको ठीक लगे ले लीजिएगा। 999 में ये फायदा रहेगा कि आप कोई भी आप अपने तरफ से भी कह सकते हैं, सर डिमांड कर सकते हैं सर हमारे लिए ये पर्सनल वीडियो बना दीजिए इस चैप्टर पर, इस पर, और ये टॉपिक आप दे सकते हैं, उस पर आपके लिए पर्सनल वीडियो और सभी बच्चों के लिए भी वीडियो डाल दी जाएगी, ठीक है। और 499 में जो पढ़ाया जाएगा आपको वो पढ़ना होगा। दोनों चीज़ें अच्छी हैं, जो भी आपको सही लगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।